अस्सलाम वालेकुम। लिथियम बैटरी बैकअप टाइम इन नाइट। अगर आप अपने घर की छत के ऊपर कोई भी सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, चाहे 5 किलोवाट का हो, 10 किलोवाट का हो, 15 किलोवाट का हो, उसके ऊपर आजकल जैसे नेट मीटरिंग नहीं हो रही और नेट बिलिंग हो रही है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एक लिथियम बैटरी लगवा के पूरी रात उससे बैकअप लें। और एसी भी आप चला सकते हैं, अपना फ्रिज भी चला सकते हैं, 3 पंखे भी चला सकते हैं, अपनी लाइट भी चला सकते हैं, अपना टीवी भी चला सकते हैं, अपनी बाकी ज़रूरियात है जैसे लैपटॉप है, अपना मोबाइल फ़ोन है, अपनी इस्त्री है, वॉशिंग मशीन है, ये सारा कुछ आप इसके ऊपर चला सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं 3 सिनेरियोज का जिक्र करने वाला हूँ। एक सिनेरियो ये है कि रात के टाइम आप एक अदद 100 AH की 5 किलोवाट आवर की बैटरी लेते हैं। दूसरी ऑप्शन है 10 किलोवाट आवर की बैटरी और तीसरा है 15 किलोवाट आवर या 14.3 किलोवाट आवर। ये 3 तरह की जो बैटरीज है ना, इनका जिक्र किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। आपको बताया जाएगा कि अगर आप दिन के टाइम सोलर पैनल से एक्स्ट्रा बिजली पैदा कर रहे हैं तो उसको आप स्टोर किस तरह की बैटरी में कर सकते हैं ताकि आपको रात को अच्छा बैकअप मिले। जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपके पास सोलर के हवाले से और इन्वेस्टमेंट के हवाले से, बिजनेस के हवाले से वीडियोस मिले हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मेरे बिजनेस के ऊपर भी सैकड़ों वीडियोस हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी वीडियोस हैं। इन्वेस्टमेंट डिफरेंट किस्म की चीज़ों के अंदर, चाहे प्रॉपर्टी के अंदर हो, चाहे गोल्ड के अंदर हो, चाहे सिल्वर के अंदर हो। इससे नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हैं, ईवी टेक्नोलॉजीज़ हैं, AI टेक्नोलॉजीज हैं, उनके बारे में भी मेरे वीडियोस आते रहते हैं। ठीक है जी। अब आ जाइए 100 AH की जो बैटरी होती है पाकिस्तान में इस वक्त 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख के दरमियान में अवेलेबल है। उसकी रीज़न क्या हुई है कि आज से 3 साल पहले जो लिथियम कार्बोनेट एक मिनरल होता है ना, एक जिससे लिथियम बैटरी बनती है, आपकी जो मोबाइल की बैटरी है, आपके लैपटॉप की बैटरी है, वो भी लिथियम की बैटरी होती है, लिथियम कार्बोनेट से बनती है। तो ये जो मटेरियल है ये दुनिया के चंद एक कंट्रीज में मिलता है, जैसे चाइना है, वेनेजुएला है, फिर आप देख ले साउथ अमेरिकन के कंट्रीज है ना, पेरू हो जाता है और चिली हो जाता है, यहाँ से ये मैटर निकलता है। तो इसकी प्राइस 5 गुना कम हुई है पिछले 3 सालों में। इसी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो लिथियम की जो बैटरीज हैं इनकी प्राइसेस नीचे आ गई हैं। आज के दिन अगर आपने 100 AH की बैटरी लेनी है 5 किलोवाट वाली, 51 वोल्ट या 48 वोल्ट वाली, वो आपको मिलेगी 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख के दरमियान में। डिफरेंट ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, इससे 100 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं जो अपनी बैटरीज बना के बेच रहे हैं। कोई 2 साल की वारंटी देता है, कोई 5 साल की वारंटी देता है, कोई 10 साल की वारंटी देता है, कोई 15 साल की वारंटी देता है। तो आपने खुद से देखना है कि कौन सी कंपनी है उसकी बैटरी अच्छी है। लाहौर के अंदर अब दोबारा से एक्सपो होगी अप्रैल के अंदर, तो उसमें हो सकता है मैं दोबारा फिर उसमें शिरकत करूंगा, देखूंगा कि कौन कौन से नए ब्रांड आए हैं। तो दूसरी होती है 200 AH की बैटरी, या फिर कह लें 10 किलोवाट आवर की बैटरी। 10 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 200 AH। और तीसरा एक बैटरी बैंक बड़े साइज का होता है जिसमें 3 बैटरी लगी होती हैं, ये समझो एक अलमारी टाइप बनी होती है, तो वो होती है 300 AH की बैटरी। इसे कहते हैं 15 किलोवाट आवर की बैटरी या 14.3, 14.3 भी कहते हैं, 15 भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ वेस्टेज भी होती है। 10% जो है ना वो वेस्टेज होती है। ठीक है। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं छोटे घर की। एक 5 मरले का फर्ज किया घर है, या कराची में अगर आप देख लें तो 120 गज का चले हम घर है, 120 गज कराची में, लाहौर में उतना होता है 5 मरला ज़मीन। इसके ऊपर अगर आपका कोई घर है तो उसके अंदर आप फर्ज किया कि एक फैमिली रह रही है, एक AC यूज़ कर रही है, 1 टन से लेके 1.5 टन वाला AC, और वो भी इन्वर्टर AC। अगर आपने एक इन्वर्टर AC लिया है तो उसकी जो यूजेज है ना वो है था 1500 वाट, यानी स्टार्टिंग में हो सकता है 1800 वाट हो, लेकिन बाद में ऑन एन एवरेज जो है ना 1000 से लेके 1500 वाट तक बिजली वो कंज्यूम कर रहा होता है। और इवन जब 5-6 घंटे हो जाते हैं तो आपके घर की जो दीवारें हैं ना वो ठंडी हो जाती है, तो उस वक्त जो होता है ना यूजेज 500 वाट भी हो जाता है, बाद में 1000 वाट हो जाता है। तो इसलिए एवरेज में अगर आप इसको 1500 वाट भी लें तो आपको यानी कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत 10% 20% ऊपर नीचे भी हो सकती है कैलकुलेशन। ठीक है। वो आपके हिसाब से होता है कि अगर आपका जो कमरा है छत वाली साइड पे, ऊपर वाली मंजिल पे है, तो जाहिर है सनलाइट ज़्यादा आएगी, वहाँ कमरा ज़्यादा गर्म होगा, उसको ठंडा होने में भी ज़्यादा देर लगेगी, बिजली भी ज़्यादा यूज़ होगी अगर आपका ऊपर वाली मंजिल में कमरा है। अगर आपका कमरा नीचे वाली मंजिल में है तो आपको जाहिर है यानी कि शेड भी मिलेंगे। AC के ऊपर हो सकता है आपने कोई तरपाल वगैरह लगाई हो, कोई शेड लगाया हो जिसकी वजह से आपकी कंजम्पशन कम हो, आपके कमरे के ऊपर भी डायरेक्टली सूरज की लाइट ना पड़ती हो, तो वो भी आपको बचत हो जाएगी।
अब आप आ जाइए 3 सीलिंग फैन। एक सीलिंग फैन अगर आप इन्वर्टर वाला सीलिंग फैन लेते हैं जो आजकल 35 वाट से लेके 50 वाट तक बिजली यूज़ करते हैं, तो इस तरह के 3 सीलिंग फैन ले लें। और इस तरह एक फ्रिज ले लें। एक फ्रिज है, एक सीलिंग फैन है, फिर कोई पानी की मोटर या कोई इस तरह की वॉशिंग मशीन वगैरह भी लगा लें, तो सारी की सारी जो टोटल यूजेज है आप लगा लें 2000 वाट। छोटा घर 120 गज का, 5 मरले का, 4 मरले का, एक कमरे में एसी है, तो ये इसकी जो यूजेज है वो 2000 वाट है। ठीक है, रात के टाइम, मतलब ये दिन के टाइम आपने क्या करना है कि 5 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक का कोई भी सोलर सिस्टम लेना है। उसमें कुछ सोलर की प्लेटें लेनी है, 600 वाट वाली ले लें, 620 वाट वाली ले लें। तो जितनी भी प्लेटें आप ले लेंगे उतने बेहतर है। अच्छा सा कोई हाइब्रिड इन्वर्टर आप लेंगे किसी अच्छी कंपनी का, कोशिश करें कि IP65 या IP66 इन्वर्टर लें, ताकि उसकी एक तो लाइफ ज़्यादा होती है, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ होता है उसमें, दूसरी उसकी जो वारंटी होती है ना 5 साल से लेके 10 साल तक की वारंटी होती है। 2000 किलोवाट या 2000 वाट यानी 2 किलोवाट की टोटल कैपेसिटी हुई जो रात को आपने यूज़ करनी। अब आप आ जाइए जी 3 तरह के सिनेरियोज हैं। एक है कि आप 100 AH की 5 किलोवाट की बैटरी लेते हैं, दूसरा 200 AH की 10 किलोवाट की लेते हैं, और तीसरा है जी 300 AH की आपने 15 किलोवाट आवर की बैटरी लेनी। अब आप शुरू करें सबसे पहले 5 किलोवाट वाली बैटरी से। 100 AH 51 वोल्ट या 48 वोल्ट, तो 51 वोल्ट आजकल ज़्यादातर आ रही है, यही बेहतर है। आपके सोलर पैनल के साथ ना ये कंपैटिबल होती है आमतौर पे। जो आजकल 600 वाट या 620 वाट के बड़े बड़े सोलर पैनल आ रहे हैं उसके साथ 51 वोल्ट की बैटरी ही कंपैटिबल है। 24 या 25 वोल्ट वाली आपने नहीं लेनी। और 10% इसके अंदर इन्वर्टर का लॉस भी होता है। जब बिजली आपकी बनती है उसके अंदर स्टोर होती है, जब वापस निकलते हुए 10% ज़ाया होती है। 5 किलोवाट का मतलब है 4.5 किलोवाट, क्योंकि 10% उसमें ज़ाया हो गई, आधा किलोवाट ज़ाया हो गया, तो आपके हाथ में आई 4.5 किलोवाट। अब आपकी जो टोटल यूजेज है वो है 2 किलोवाट। जैसे मैंने आपको बताया था 1500 एसी का लगा लें, कुछ पंखों का लगा लें, कोई वॉशिंग मशीन का लगा लें, कोई बत्तियों का लगा लें, कुछ और चीज़ों का लगा लें, तो कम से कम रात के टाइम आप 2000 वाट अगर यूज़ कर रहे हैं तो 4.5 यानी 4500 वाट को डिवाइड करेंगे 2000 वाट से, तो जो बैकअप निकलता है वो 2.225 यानी 2.25 घंटे का बैकअप निकलता है। अगर आप अपने एसी के साथ पंखे भी चलाते हैं, अपने एसी के साथ वॉशिंग मशीन भी चलाते हैं, अपने एसी के साथ टीवी भी चलाते हैं, तो देन 2.2 आवर्स होगा। अगर आप रात के टाइम पंखे नहीं चलाते, सिर्फ एक एसी ही चलाते हैं और एक छोटी मोटी लाइट चला लेते हैं, तो हो सकता है आपका बैकअप 2.25 घंटे से बढ़ के 3.25 घंटे या 4.25 घंटे तक भी चला जाए। क्योंकि रात के टाइम जब आपका कमरा ठंडा हो चुका होगा, और ख़ास तौर पे अगर आपका कमरा नीचे वाली मंजिल पे है तो आपका कमरा ज़्यादा ठंडा होगा, उसको एसी को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, तो आपका बैकअप 4 घंटे से लेके 4.5 घंटे भी हो जाएगा। क्योंकि साथ ही साथ आपने बाकी जो पंखे वगैरह, बाकी लाइटें वगैरह, बाकी इस्त्री वगैरह वो बंद किए होंगे। दूसरा सिनेरियो है 200 AH या 10 किलोवाट आवर की बैटरी, वो भी 51 वोल्ट में आपने लेनी है। ये जो बैटरी है इसका कितना बैकअप होगा? अगेन आपका जो यूजेज है वो 2000 वाट है, और 10 किलोवाट की जो बैटरी में से 10% अगर आप लॉस इसमें से माइनस कर दें, जो लॉस होगा ना इन्वर्टर के अंदर वो आपने माइनस करना है, तो रह गया 9 किलोवाट यानी 9 किलोवाट। 9 किलोवाट को डिवाइड करेंगे 2 किलोवाट से तो आता है जी 4.5 घंटे। अगर आपकी बैटरी 200 AH की है और 51 वोल्ट की है, 10 किलोवाट की है, तो आपको 4.5 आवर्स यानी 4.5 घंटे बैकअप मिलेगा। अगर आप साथ पंखे भी चलाते हैं, कोई और चीज़ें भी चलाते हैं, लेकिन जब आप रात को अपने पंखे भी बंद कर देंगे, वॉशिंग मशीन भी बंद कर देंगे, इस्त्री भी बंद कर देंगे, पानी की मोटर भी बंद कर देंगे, लाइटें भी कम कर देंगे, तो हो सकता है कि 4.5 घंटे की बजाय आपको 6.5 घंटे या 7 घंटे का बैकअप मिल जाए अगर आप 200 AH की बैटरी लेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 100 AH की बैटरी अगर ऑन एन एवरेज 2 लाख की है, तो जो ये होती है ना इससे 3 गुना बड़ी यानी कि 15 किलोवाट आवर की, यानी कि 300 AH की जो बैटरी होती है, जिसे मतलब कहते हैं 15 किलोवाट आवर या 51 वोल्ट की, ये बैटरी 3 गुना महंगी नहीं होती। यानी 100 AH से 3 गुना महंगी नहीं होगी 300 AH की, ये तकरीबन 2.5 गुना महंगी होगी। वो तकरीबन आपको 5 लाख रुपए के अंदर अंदर मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये भी होती है, अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में कि सर हम एक बैटरी लगाएं या 2 लगाएं या 3 लगाएं। तो मेरी राय होती है कि आप इकट्ठी एक ही बैटरी लगाएं, लेकिन बड़ी बैटरी लगाएं।
बड़ी बैटरी लगाएंगे ना, उसका फ़ायदा ये, एक तो आपको आपस में जोड़ने के लिए तारें नहीं लगानी पड़ेंगी, दूसरा ये कि आपस में बाज़ का कंपैटिबल नहीं होती बैटरी, इसलिए इट इज़ बेटर कि एक ही कंपनी की बड़ी बैटरी लगा लें 15 किलोवाट आवर की, जिससे आपको बैकअप क्या मिलेगा, 15 किलोवाट में से 10% माइनस करेंगे तो 13.5 आपको बैकअप मिल जाएगा। 13.5 को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर तो आपको 6.75 आवर यानी 7 घंटे का बैकअप मिलेगा। अगर आप पंखे भी साथ चलाते हैं, अगर आप पंखे माइनस कर देते हैं और आपका कमरा नीचे वाली साइड पे है, हो सकता है आपको 10 घंटे का बैकअप मिल जाए। अगर आपके ज़ाहिर है कि शुरू में आपका कमरा गर्म है, बाद में 5-6 घंटे बाद आपका कमरा ठंडा हो जाएगा, एसी आपका कम बिजली लेगा, सिर्फ एसी चल रहा है, बाकी कोई ना टीवी चल रहा है, ना वॉशिंग मशीन चल रही है, ना पानी की मोटर चल रही है, ना कोई पंखे चल रहे हैं, तो आपको हो सकता है 15 किलोवाट आवर की 300 AH की 51 वोल्ट वाली जो बैटरी है, वो जो कि 5 लाख रुपए में आज के दिन में आपको मिल जाती है 5 साल की वारंटी के साथ, या 10 साल की वारंटी के साथ, या 15 साल की वारंटी के साथ, IP65 या IP66, ये बैटरी जो 5 लाख में आपको मिलेगी, ये आपको 7 घंटे से लेके 10 घंटे तक का बैकअप देगी। तो मेरी राय तो यही है कि अगर आपने रात के टाइम पूरी रात एसी चलाना है तो कम से कम 15 किलोवाट आवर की बैटरी लें, जो कि बड़ी एक बिल्कुल अलमारी की तरह होती है। अगर आपने देख ली हो तो कराची एक्सपो सेंटर में भी आपको बड़े बड़े यानी इनके स्टॉल्स मिल जाएंगे, 100 के करीब डिफरेंट कंपनीज आती हैं कराची एक्सपो में, लाहौर एक्सपो में, मुल्तान एक्सपो में, उधर जो भी आपको शहर नज़दीक लगता है वहाँ के एक्सपो सेंटर में जाके आप वो सोलर की जब भी एक्सपो लगेगी, अप्रैल के अंदर लगेगी या मार्च के एंड में लगेगी या मई में लगेगी, आप उधर जाएं, उधर जाके आपको 100 AH, 200 AH, 300 AH की बैटरीज नजर आएंगी, उन्हें आप देखें, पसंद करें, सिलेक्ट करें, और साथ ही उनके कस्टमर सर्विस सेंटर जाके आप लोगों की राय लें कि जिन लोगों ने पिछले साल बैटरी ली थी, पिछले साल इन्वर्टर लिया था, उनके साथ उस पर्टिकुलर कंपनी ने कैसा सलूक किया। क्योंकि कहते हैं ना, कस्टमर फॉरगेट एट व्हाट प्राइस दे वर सोल्ड द गुड्स बट दे डोंट फॉरगेट हाउ दे वर ट्रीटेड। कस्टमर के साथ जिस कंपनी ने अच्छा सलूक किया होता है, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी दी होती है, यानी अपना सामान बेचने के बाद उसकी वारंटी अच्छे तरीके से दी होती है, उसको रिप्लेस भी करते हैं, उसको रिपेयर भी करके देते हैं, कस्टमर के साथ तमीज़ से बात करते हैं, इज्जत से बात करते हैं बाद में, तो ऐसी कंपनी ग्रो करती है। और जो कंपनी अपने कस्टमर के साथ बुरा सलूक करती है वो कंपनी फिर फेल हो जाती है, एट द एंड बिक जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कस्टमर इज़ किंग एंड कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। कोई भी क्वेश्चन पूछना है, जो कि आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मेरे वीडियोस मार्केटिंग के ऊपर भी होते हैं, सेल्स के ऊपर भी होते हैं, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी मैंने सेल्स मार्केटिंग की जॉब्स भी की हुई हैं, तो बाकी खुद भी जो भी काम किया है मार्केटिंग, सेल्स और ये सारा कुछ मैं करता रहूँ। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।